वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारी के। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप अच्छी तरह समझ में आया। 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक दर्शन है, अथवा सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना ये भी व्यवहार सम्यक्त का लक्षण है। अब सम्यक दर्शन के 25 दोष कौन कौन से हैं, अब उनके बारे में यहाँ चर्चा प्रारंभ होती है। वसुमत तारिणी वारी 63 सठ अनायतन त्यागो शंकादिक वसु दोष विनाशम वेगादिक चित पागो अष्ट अंग अरु दोष 25 किन संक्षेप कहिए बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गए। सम्यक दर्शन में जो दोष लगते हैं वो कितने हैं? 25 दोष कौन कौन से हैं उनकी चर्चा इस छंद में की गई है। देखें, वसु मद 8 तो मद माने घमंड, 8 मद इनको टार, इनको छोड़कर, और 63 3 मूढ़ताओं को हटाकर, 8 मद छोड़ो और 3 मूढ़ताओं को हटाओ, और 6 अनायतन त्यागो और 6 अनायतनों को त्यागो। कितने हो गए? 8 और 3 11 और 6 17। और क्या करो? शंकादिक वसु दोष, शंका आदिक जो 8 दोष हैं उनसे रहित हो जाओ। अर्थात ये सम्यक्त के जो दोष बताए 25 इनको हटाना है। कौन कौन से? 8 मद इनको छोड़ो, और 3 मूढ़ताएं उनको हटाओ, हटाकर, और 6 अनायतन इनका त्याग करो, और शंकादिक जो 8 दोष हैं उन बिना अर्थात उनको भी हटाओ। और ग्रहण किसको करो? क्या करो? संवेगादिक, संवेग जो आदिक गुण हैं उनमें चित्त माने मन को लगाओ। आगे देखें, अष्ट अंग और दोष 25। सम्यक्त के 8 अंग हैं और सम्यक्त के ये 25 दोष हैं। 3 माने उनको संक्षेप से कहिए, कहता हूँ। यहाँ 6 डाला में सम्यक्त के 25 दोष और 8 अंगों को मैं अब संक्षेपहु कहिए, शॉर्ट में कहता हूँ। क्या जरूरी है? आप क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बिन जाने ते, बिना जानने से दोषों को और गुणों को कैसे तो छोड़ोगे और कैसे ग्रहण करोगे। अगर दोष नहीं बताए जाएंगे तो छोड़ेंगे कैसे, और गुण नहीं बताए जाएंगे तो ग्रहण कैसे करेंगे। इसलिए अगर व्यवहार सम्यक्त को अच्छी तरह पालन करना है
तो 25 दोषों को भी समझें, उन्हें हटाएं, और 8 अंग को समझें, उन्हें ग्रहण करें। फिर एक बार देखें क्या करना है। 25 दोष वसुमद टारी, 8 जो घमंड हैं, 8 प्रकार के घमंडों को छोड़ना है। इनको छोड़कर और निवार त्रिसठता, 3 मूर्ताओं को हटाकर, और 6 जो अनायतन हैं इनको त्यागो, इनको छोड़ दो, और शंका आदि जो 8 दोष हैं इनसे भी रहित हो जाओ। ये हो गए 25 दोष। और संवेग आदि जो गुण हैं उनमें अपना मन लगाओ। इस तरह 8 अंग और 25 दोष हो गए। 3 माने उनको संक्षेप से कहते हैं, क्योंकि बिना जाने हुए जब तक दोष और गुणों को हम जानेंगे नहीं तो कैसे तो छोड़ेंगे और कैसे ग्रहण करेंगे। इसलिए 25 दोष, 8 अंग और संवेग आदि जो गुण हैं उनका वर्णन किया जाता है। यहाँ इस छंद में 8 मद, 3 मूर्ता, 6 अनायतन और शंकादिक 8 दोषों की चर्चा हुई है। 8 अंगों की चर्चा भी हुई है। ये सब पंडित जी स्वयं आगे बताएंगे, इसलिए हम इनको यहाँ नहीं बता रहे। अब सबसे पहले 8 अंग कौन से हैं इनकी चर्चा होती है। जिन वच में शंका न धार वृष, भव सुख वांछा बने, मुनि तन मलिन न देख घिनावे, तत्व कुतत्व पिछाने, निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, वाणिज धर्म बढ़ावे, कामादिक कर वृषते चिगते, निज पर को सुधरावे। पहला अंग 8 अंगों में है निशंकित। निशंकित माने शंका न करना। क्या लिखा? जिन वच में, जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना। अगर जिनेंद्र भगवान के वचनों में जो आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है ये यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है, ऐसे शंका रहित रहता है तो उसका पहला अंग होता है निशंकित अंग। सम्यक दृष्टि का पहला अंग है निशंकित अंग। जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका न करना। दूसरा निकांक्षित, शब्दार्थ देखना, सांसारिक इच्छाओं से रहित होना। क्या लिखा? धार वृष, धर्म को धारण करके भव माने संसार संबंधी सुखों की वांछा न भाने, नहीं करना। मैंने धर्म किया है, मैं पूजा इसलिए करता हूँ, मैं दान इसलिए देता हूँ ताकि धन संपत्ति बढ़े, मेरे बेटा हो जाए, मेरा ये हो जाए। इस तरह सांसारिक सुखों की वांछा करेगा तो दोष होगा, और नहीं करेगा तो निकांक्षित नाम का गुण होगा। धार वृष, धर्म धारण करके सांसारिक सुखों की वांछा ना करे। तीसरा अंग निर्विचिकित्सा। विचिकित्सा माने घृणा रहित होना, अर्थात मुनियों के तन माने शरीर कैसा? मलिन। दिगंबर मुनि स्नान नहीं करते, शरीर पर मैल जमा होता है, लेकिन मुनियों के मलिन शरीर को देखकर न घिनावे, घृणा नहीं करना। मुनि महाराज हैं,
स्नान करेंगे तो जीव हिंसा होगी, इसलिए ये स्नान नहीं करते। इन्हें अपने शरीर से ममत्व नहीं है, शरीर संस्कार से ये रहित तो होते हैं, इसलिए इनसे घृणा नहीं करना। ये तो रत्नत्रय के पुंज हैं, ऐसे सोचना। क्या कहा? तीसरा अंग क्या है? मुनियों के मलिन शरीर को देखकर न घिनावे, घृणा नहीं करना, नाम निर्विचिकित्सा। चौथा अमूढ़ दृष्टि। मूढ़ माने मूर्ख, दृष्टि माने नजर। अमूढ़ माने मूढ़ नहीं होना, माने ज्ञानी होना, अर्थात मूढ़ दृष्टि नहीं होना, अर्थात तत्व कुतत्व पिछाने, सच क्या है गलत क्या है इसकी पहचान करता है। तत्व माने वस्तु का वास्तविक स्वरूप क्या है, और कुतत्व माने ये वस्तु का स्वरूप नहीं है, ऐसी पहचान करता है। अगर करता है तो अमूढ़ दृष्टि होता है। ये चौथा अंग। पांचवा, निज गुण अपने गुणों को और दूसरे के अवगुणों को ढांकने वाला होता है। अपने गुणों की सेखी नहीं करता और दूसरे के जो अवगुण या बुराइयां या दोष हैं उनको बताता नहीं, उनको ढकने वाला होता है। और साथ में अपने निज माने अपनी आत्मा के धर्म को बढ़ाने वाला होता है। अंग का नाम उपगूहन। उपगूहन माने अपनी प्रशंसा नहीं करना। क्या लिखा? अपने गुणों को बखान नहीं करना और दूसरे की निंदा, दूसरे के अवगुणों को नहीं कहना और अपने निजी धर्म को बढ़ाना, ये हुआ उपगूहन अंग। अब छठा, स्थितिकरण। कामादिक कर मतलब काम क्रोध आदि के कारण, कर माने कारण द्वारा, वृषते माने धर्म से, चिगते माने डिगते हुए, निज माने स्वयं को और पर माने अन्य को दृढ़ावे मजबूत करने वाला होता है। कभी काम क्रोध मद लोभ आदि के कारण अगर धर्म से स्खलन हो रहा हो, मन कमजोर पड़ गया हो, तो अपने को और अन्य को भी मजबूत बनाता है। कहाँ जा रहे हो, ये तो गलत हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं करना। लोग ऐसा कहते हैं, कहने दो, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अपने धर्म पर डटे रहना, स्वयं भी मजबूत होता है और अन्य को भी मजबूत बनाता है। देखें, काम क्रोध आदि के कारण, वृष माने धर्म से, चिगते माने डगते हुए डिगते हुए, स्वयं को और अन्य को दृढ़ावे मजबूत बनाता है। इसका नाम स्थितिकरण। स्थितिकरण मजबूत करना। एक बार फिर देखें, इसमें 4 पंक्तियों में सम्यक दर्शन के 6 अंगों का वर्णन है। जानना बहुत जरूरी है। हम और आप अगर सम्यक दृष्टि बनना चाहते हैं तो ये 8 अंग हमें होने चाहिए। 8 अंग से उल्टे शंकादिक 8 दोष नहीं होने चाहिए और जो अन्य दोष हैं 8 मद 6 अनायतन 3 मूर्ता नहीं होने चाहिए। जब तक इनको हम जानेंगे नहीं तब तक हमारा सम्यक दर्शन विशुद्ध कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। फिर एक बार देखें, जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना। भगवान ने कहा है पुनर्जन्म होता है। नंदीश्वर दीप है, लोक इतना बड़ा है, असंख्यात योजन लंबा चौड़ा है, बिल्कुल ठीक है। नीचे नरक ऊपर स्वर्ग है, हाँ बिल्कुल। भगवान ने अपने केवल ज्ञान में जो देखा है वह परम सत्य है। ऐसा निशंकित नाम का अंग होता है। धार वृष धर्म को धारण करके संसार संबंधी सुखों की वांछा ना करे। निकांक्षित अंग
सांसारिक सुख तो आत्मा को दुर्गति में ले जाने के कारण है। मैं तो धर्म आत्म कल्याण के लिए करता हूँ। सांसारिक किसी भी सुख दुख की मुझे कोई वांछा नहीं। निकांक्षित अंग का धारी होता है। तीसरा, निर्विचिकित्सा। मुनियों के मलिन शरीर को देखकर घृणा नहीं करता है। उसे दृष्टि में आता है मुनि महाराज का रत्नत्रय। शरीर पर दृष्टि नहीं जाती। शरीर संस्कार रहित है, ये तो इनका गुण है, इसलिए इनसे घृणा कैसी करनी। ये तो भगवान हैं, रत्नत्रय के धारी हैं। निर्विचिकित्सा। चौथा, अमूढ़ दृष्टि। तत्व वस्तु का स्वरूप क्या है और कुतत्व गलत वस्तु क्या है, इसकी पहचान करता है। ये देव सच्चे हैं, ये देव झूठे हैं, इनकी परीक्षा करता है। ये गुरु सच्चे हैं, ये गुरु झूठे हैं, इनकी परीक्षा करने वाला होता है। ये नहीं जिसने जो कह दिया वैसा हमने मान लिया, ऐसा नहीं होता। ये हुआ अमूढ़ दृष्टि अंग। 4 अंग हो गए। सम्यक दर्शन के 6 अंग हो गए। अगले छंद की 2 पंक्तियों में 2 अंग और हैं, आइए उनका उच्चारण करते हैं। धर्मी सो गो वच प्रीति सम, कर जिन धर्म विधि पावे, इन गुण ते विपरीत दोष वशु, तिनको सतत खिपावे। 6 अंग हो गए। अब अगले छंद की इन 2 पंक्तियों में 2 अंगों की चर्चा और है। देखें, धर्मी सो साधर्मियों से, गौ बच्छ गाय और बछड़े के समान। जैसे गाय और बछड़े में प्रीति होती है, उसके समान प्रीति करके, अर्थात क्या करें, साधर्मियों से गाय और बछड़े के समान प्रीति करे। साधर्मी देखते ही दिल प्रफुल्लित हो जाना चाहिए। क्या उदाहरण दिया है, गाय और बछड़े की प्रीति। गाय और बछड़े की प्रीति बड़ी निस्वार्थ प्रीति होती है। बछड़ा कभी गाय की सेवा के काम में नहीं आता, लेकिन फिर भी गाय उससे कितना प्रेम करती है। तो अपना साधर्मी के साथ प्रेम कैसा होना चाहिए, बिल्कुल गाय बछड़े के समान निस्वार्थ। इसे कहते हैं वात्सल्य अंग। अर्थात साधर्मियों के साथ गाय और बछड़े के समान प्रीति करे। 8वां अंग होता है प्रभावना। प्रभावना मतलब जिन धर्म को निभावे, अर्थात जैन धर्म की प्रभावना करे। अर्थात देश और विदेश में जैन धर्म को फैलावे, इसका नाम होता है प्रभावना अंग। इन गुणते, ये 8 जो गुण हुए, इनसे विपरीत माने उल्टे 8 दोष हैं। 8 गुण हो गए, अब इनसे उल्टे हो गए 8 दोष। तिनको, उन 8 दोषों को सतत माने निरंतर खिपावे, दूर करे, नष्ट करे, हटावे। फिर देखें, 6 अंगों की चर्चा पहले हो गई थी। 7वां अंग हुआ वात्सल्य। वात्सल्य माने दिली प्यार, दिली स्नेह। अर्थात धर्मात्माओं से गौ बछड़े के समान प्रीति करे, वात्सल्य अंग। और प्रभावना, जैन धर्म की प्रभावना करे, चारों ओर जैन धर्म को फैलाए, जैन धर्म का प्रचार प्रसार करे। इस प्रकार सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। सम्यक दृष्टि होगा, उसमें ये 8 अंग जरूर पाए जाएंगे। और इन गुणते विपरीत, इन 8 गुणों से उल्टे जो 8 दोष हैं, उनको निरंतर खिपावे, दूर करे, नष्ट करे, हटावे। अब 8 दोष कौन से हुए, इनसे उल्टे शंकादिक 8 दोष, उनको निरंतर हटावे,
दूर करे। पहला अंग था निशंकित। अब मैं आपको बता रहा हूँ शंकादिक 8 दोष, निशंकित आदि 8 अंग, इनसे उल्टे शंकादिक 8 दोष, वो कौन से बनते हैं वो समझें, इससे ही समझ में आएगा। देखिए, पहला अंग था निशंकित, जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका ना करे, निशंकित अंग। इससे उल्टा हुआ शंका नाम का दोष, अर्थात भगवान के वचनों में शंका करना। मालूम नहीं नंदीश्वर द्वीप है कि नहीं, असंख्यात द्वीप समुद्र हैं कि नहीं, किसने देखे हैं, मेरे तो समझ में नहीं आता, शंका नाम का दोष। दूसरा निकांक्षित अंग, धर्म धारण करके सांसारिक सुखों की वांछा ना करे, ये हुआ निकांक्षित अंग। इससे उल्टा होता है कांक्षा नाम का दोष, अर्थात धर्म करे पर सांसारिक सुखों की वांछा रखे, ये हुआ कांक्षा नाम का दोष। तीसरा, मुनियों के मलिन शरीर को देखकर घृणा नहीं करना, निर्विचिकित्सा अंग। और मुनियों के मलिन शरीर को देखकर अगर घृणा करे, इनके मुंह से बदबू आती है। देखो नग्न रहते हैं, हमको तो इन्हें देख के बड़ी एकदम घृणा सी होती है, ऐसे कैसे रहना, नहाते नहीं है, देखो गर्मी में पसीने की बदबू आती है। अगर ऐसा करे तो फिर कौन सा दोष बनेगा, विचिकित्सा दोष हो गया। चौथा, वास्तविक क्या है, सही स्वरूप क्या है और गलत स्वरूप क्या है, उसकी पहचान करना, अमूढ़ दृष्टि अंग। और सच्चे और झूठे की पहचान ना करना, चाहे जिसको मान लेना, ये मूढ़ दृष्टि दोष है। 4 हुए, आगे चलें। अपने गुणों को और दूसरे के अवगुणों को ढकना और अपने धर्म को बढ़ाना, उपगोहन नाम का अंग। अब इससे उल्टा दोष का नाम अनुपगोहन, अर्थात अपने गुणों को प्रकाशित करे और अपने गुणों को प्रकाशित करे और दूसरे के अवगुणों को भी प्रकाशित करे। अपनी तो सेखी करना और दूसरे की बुराइयों को बताना और आत्मधर्म को बजाय बढ़ाने के घटाना, इसका मतलब हुआ अनुपगोहन। काम क्रोध आदि के द्वारा धर्म से कभी डिगमगा रहे हुए अपने को और अन्य को मजबूत करना, स्थितिकरण। और अगर कोई धर्म से डिग रहा हो, गिरे तो गिरने दो, धर्म से छूट रहा है तो छूटने दो, अगर ऐसे विचार करता है तो अस्थितिकरण। अस्थितिकरण क्या हुआ, ये हो गया दोष। स्थितिकरण अंग, अस्थितिकरण दोष। 7वां दोष गुण था वात्सल्य अंग, धर्मात्माओं से गाय और बछड़े के समान प्रीति करना। और अवात्सल्य नाम का दोष, मुझे तो जैनी अच्छे ही नहीं लगते, जितने जैनी होते हैं सब ऐसे ही होते हैं। ऐसे अर्थात साधर्मियों के साथ गाय बछड़े के समान निस्वार्थ प्रीति ना करना, ये हो गया दोष। जिन धर्म दीपावे, जैन धर्म को प्रकाशित करना, उसका प्रचार प्रसार करना, प्रभावना अंग। बजाय इसके उल्टा दोष अप्रभावना दोष। जैन धर्म में आना, जैन धर्म में जन्म लिया है, जैन धर्म के प्रचार प्रसार की कोशिश नहीं करना, अपना खाना पीना भोजन खराब रखना, भ्रष्ट खान पीन रखना, ताकि लोग कहें देखो जैनी कैसे होते हैं, ये होता है अप्रभावना अंग। कोई हमें यदि जबरन नमस्कार कराए तो क्या हमें दोष लगेगा? नहीं, आपके मन में श्रद्धा का भाव नहीं है, इसलिए दोष नहीं लगेगा। किसी ने आपकी गर्दन पकड़ी और झुका दी अन्य देवी देवताओं के सामने, इसमें सम्यक तो नष्ट नहीं होता। लेकिन अपनी मर्जी हो तो सम्यक तो नष्ट होता है।
किन्हीं देवता को देख के आप नमस्कार नहीं करें, लेकिन चित्त में श्रद्धा भक्ति के भाव आ गए तो सम्यक्त में दोष लग जाए। इस प्रकार आज हमने क्या समझा, जैसे शरीर के 8 अंग होते हैं उसी तरह सम्यक दर्शन के भी 8 अंग होते हैं। ये 8 अंग हैं तो सम्यक दर्शन विशुद्ध है, अन्यथा सम्यक दर्शन अधूरा रहता है, कार्यकारी नहीं होता। इसलिए आप सबको, हम सबको सम्यक्त के 8 अंग अच्छी प्रकार समझकर सच्चिदेव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, 7 तत्व 9 पदार्थों का सही श्रद्धान करते हुए 8 अंगों को धारण करते हुए और इन दोषों को हटाते हुए सम्यक्त प्राप्ति का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।